तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वजीर आजम का एक रोजा दौरे पर आज लाहौर आने का प्लान। वजीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। तरीन ग्रुप की नाराजगी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाइकआउट का ऐलान। इमरान खान आओ, सामने आओ, फेस करो, होचेत कंडे मत इस्तेमाल करो। और हम तुम्हारे तमाम फस्ताई हथकंडों को जानते हैं, मुकाबला करते रहे हैं, जेलों में गए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से तुम्हारी हर कदम का मुकाबला करेंगे, तुम्हारे हर होचेत कंडे को नाकाम करेंगे और मिलकर। इमरान खान अपना अंजाम करीब देखकर बाजारी जुबान पर उतर आए। इनका जहन माफ हो चुका है। वजीर आजम सामने आए, मुकाबला करें, ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना बंद करें। इनके गैर मोहतात बयानात से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचेगा। शहबाज शरीफ ये अनाप शनाप जो गुफ्तगू की, जाती हमले की अपोजिशन पर, इस तरह तो कोई कॉमेडी नहीं करता जिस तरह इमरान नियाजी ने एक्टिंग करके दिखाई है। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसको घर भेजेंगे और हम इससे इंतकाम लेंगे, हम इससे जवाब लेंगे। तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद कामयाब होगी, वजीर आजम को घर भेजेंगे। ये ऑपोजिशन नहीं, अवाम के मसाइल की जंग है। नून लीग का तमाम अहम जमातों से राबिता है। चोर, लुटेरे, डाकू की गर्दान सुनकर कौम के कान पक चुके। इमरान नियाजी ने एक बार फिर इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। पहली चीज ये कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत बनी तो पहले दिन इन्होंने कहा था कि एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, इनके नंबर पूरे नहीं होंगे। आपने देखा कि इनको शिकस्त फाश हुई। 2018 में इमरान खान ने कौम से अपने पहले खिताब में कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, जब इनके जाती मफादात की बात आएगी, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। तहरीके अदम एतमाद पर ऑपोजिशन को इबरतनाक शिकस्त होगी। ऑपोजिशन वाले फिर कौम के सामने बेनकाब होंगे। इमरान खान ने पहले ही कहा था करप्शन बचाने के लिए सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। पर्ची चेयरमैन को संजीदा नहीं लेना चाहिए। मुराद सईद तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद लाने वालों को खुद पर भी एतमाद नहीं। सियासी मुखालिफिन पर घबराहट तारी है। ऑपोजिशन को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि वो याद रखेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अराकीन पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमती इत्तेहादियों के आपस में राबते। इस्लामाबाद में काफ लीग के रहनुमाओं और खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अपोजिशन पर जवाबी वार की तैयारी। वज़रा की बड़ी बैठक। तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जाए और तहरीक-ए-इंसाफ का सिर्फ एक रुकन शरीक हो। मुनहरिफ PTI अरकान को वोट डालने की इजाजत न देने के ऑप्शन पर गौर। वोटिंग वाले दिन ईवान में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ रेफरेंस के लिए स्पीकर को खत लिखने का भी फैसला। वज़ीर आज़म से छुटकारा हासिल करने का मिशन। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज दोहराने पर बुला लिया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो समेत अरकान असम्बली और सेनेटर्स शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश। शहबाज शरीफ के वकील की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की मुखालिफत। FIA की बदनीयती खुल के सामने आ रही है। अमजद परवेज के दलाइल। 2013 के आम इंतखाबात में NA 122 में धांधली इल्जामात। सुप्रीम कोर्ट में अय्याज सादिक की दरखास्त पर समाअत। वजीर आजम, नादरा और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी।
कानूनी कार्रवाई कभी जाए नहीं जाती। जल्द इस मामले को सुनेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत ने पैका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 पर अमल रोक दिया। सेक्शन 20 का दिफा नहीं कर सकता। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला किया है अटॉर्नी जनरल। अगर हद तक इज्जत को फौजदारी बनाया गया तो सारे सियासतदानों व्लॉगर्स को जेल जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। IMF की एक और शर्त पूरी। नेपरा ने बिजली 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। नए टैरिफ का इतलाक वफाकी हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद होगा। शहर इक़्तिदार में महंगाई का तूफान। मुर्गी का गोश्त 438 रुपए किलो तक जा पहुंचा। हुकूमत ने अवाम को दुकानदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया। अशिया खुरोनोश के मनमाने निर्ख, कोई पूछने वाला नहीं, शहरियों की दुहाई। हर खाने पीने की चीज़ें जो है ना गरीब के खाने से बाहर हो गई हैं। गरीब मुर्गी को देख सकता है, खा नहीं सकता। 4 दुकानें अगर आप चेक करेंगे, चारों में आपको डिफरेंट प्राइस मिलेगी। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। गरीब तो गरीब होता जा रहा है ना।